वादी को मैना मिला, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। भोला भाला भक्त चतुर शिरोमणि प्रभु को बहुत जल्दी रिझा लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ भोले से भक्त भोंदू के साथ। नित्यानंद महाप्रभु की 7वीं पीढ़ी में नंदकिशोर दास जी उत्पन्न हुए। वे श्रृंगार वट में रहकर भजन किया करते थे। उनके पास एक भोंदू नाम का ब्रजवासी बालक रहता था। वो बहुत ही भोला था। छल कपट झूठ अविश्वास जैसे दुर्गुण तो उसके अंदर लेश मात्र भी नहीं थे। भोंदू नित्य ही यमुना पार भांडेर वन में नंदकिशोर दास जी की गाय चराने के लिए ले जाया करता। किसी ने भोंदू से कह दिया था कि भांडेर वन में नंदलाल सखाओं के साथ गाय चराने जाते हैं। यह सोचकर भोंदू बहुत खुश होता कि कभी ना कभी तो नंदलाल भांडेर वन में गाय चराते हुए मुझसे अवश्य ही मिलेंगे और फिर मेरी और नंदलाल की मित्रता हो जाएगी और इसके बाद नंदलाल सखाजन और मैं हम सब मिलकर साथ में खाएंगे पिएंगे और खेलेंगे कूदेंगे। भोंदू के दृढ़ विश्वास और भोलेपन ने प्रभु के अंदर भोंदू से मिलने की उत्सुकता जागृत कर दी और आखिरकार एक दिन श्री कृष्ण सखाओं सहित गाय चराते हुए भोंदू के सामने प्रकट हो ही गए। उन्हें देखते से ही भोंदू समझ गया, अरे ये तो नंदलाल हैं। फिर भोंदू और नंदलाल दोनों एक दूसरे से ऐसे मिले जैसे बहुत पुराने बहुत गहरे दोस्त बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिले हों। अब तो नित्य ही नंदलाल सखाओं सहित भोंदू के साथ खाते पीते और खेलते कूदते। भोंदू नित्य ही कुछ भोजन प्रसाद की सामग्री अपने साथ ले जाता और भांडेर वन में सब मिलके खाते पीते और खेलते कूदते। कई दिनों तक नंदकिशोर दास जी ये देखते रहे कि भोंदू बहुत सारी भोजन प्रसाद की सामग्री अपने सिर पर रखकर ले जाता है। फिर एक दिन नंदकिशोर दास जी ने भोंदू से पूछ ही लिया, अरे भोंदू ये इतना सामान तुम क्यों ले जाते हो? भोंदू ने कहा, बाबा ये दाल बाटी बनाने के लिए ले जाता हूँ। बाबा ने कहा, दाल बाटी किसके लिए? भोंदू ने कहा, बाबा वो नंदलाल आते हैं ना अपने सखाओं के साथ, उनके लिए। बाबा ने कहा, नंदलाल? कौन नंदलाल? भोंदू ने कहा, अरे बाबा वही वंशी वाले नंदलाल। बाबा को भोंदू की बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। बाबा को पता था कि भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन भोंदू की इस बात पर बाबा ना तो विश्वास कर पा रहे थे और ना ही अविश्वास। फिर बाबा ने कहा, अच्छा भोंदू ये बता वो नंदलाल कैसे दिखते हैं? भोंदू ने कहा, बाबा वो तो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही मलूक हैं। बाबा ने कहा, भोंदू थोड़ा और बता वो कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं? तब भोंदू ने कहा, बाबा नंदलाल के सिर मोर मुकुट कानन कुंडल पीतांबर वनमाल पड़े हैं, पग नूपुर कटि काछे निकाछे, कर में प्यारी मुरली धरे हैं और बिंब अधर मतवारे नैना मंद मंद मुस्कान झरे हैं। ये सब सुनकर बाबा को विश्वास हो गया कि इंद्र नीलमणि श्री कृष्णचंद्र नित्य ही भोंदू से मिलने आते हैं। बाबा ने सजल नेत्रों से भोंदू से कहा, भोंदू तुम मेरा एक काम करना, एक दिन तुम नंदलाल और उनके सखाओं को यहाँ ले आना। उनसे कहना बाबा के यहाँ उनका दाल बाटी का निमंत्रण है। भोंदू नंदलाल आएंगे ना? भोंदू ने कहा, आएंगे क्यों नहीं, मैं उनको लेकर आऊँगा, वे तो मेरे मित्र हैं। अब भांडेर वन जाते हुए भोंदू सोचने लगा, आज जब मैं नंदलाल से बाबा के निमंत्रण वाली बात कहूँगा तो नंदलाल कितने खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भोंदू ने नंदलाल से बाबा के निमंत्रण वाली बात कही तो नंदलाल ने कहा, अरे भोंदू मैं नहीं जाता किसी निमंत्रण में, मेरी मित्रता तो तुमसे है, तुम्हारे बाबा से मुझे क्या लेना देना? भोंदू ने कहा, नंदलाल मैंने बाबा से बोल दिया है कि तुम निमंत्रण में ज़रूर आओगे। नंदलाल ने कहा, नहीं मैं नहीं जाता। वैसे तो भोंदू को कभी गुस्सा नहीं आता था,
लेकिन आज पता नहीं उसे क्या हो गया। आज भोंदू को गुस्सा आ गया। भोंदू ने नंदलाल से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो अपनी गाय अलग करके जाने लगा। जब भोंदू जाने लगा तो अखिल लोकों के स्वामी भोंदू को आवाज देकर रोकने लगे। अरे भोंदू रुक जा, रुक तो भोंदू, रुक जा। ब्रजराज की आवाज को भोंदू ने अनसुनी कर दी और जाने लगा। फिर नंदलाल भोंदू के सामने जाकर खड़े हो गए और बोले, अरे भोंदू तू सुनता नहीं है। भोंदू, मैं बाबा के निमंत्रण पर जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ। श्रृंगारवट तो राधा रानी की जगह है, वहाँ पर मैं दाऊ दादा और सखाओं के साथ कैसे जाऊँ? अब तू ही मुझे बता। भोंदू, तू एक काम कर, बाबा से कहना वो सारी भोजन सामग्री सिर पर रखकर यहीं ले आए और स्वयं बनाए, हम सब प्रेम से पाएंगे। भोंदू खुश हो जाता है और जाकर सारी बात बाबा को बता देता है। अगले दिन नंदकिशोर दास जी प्रचुर मात्रा में भोजन सामग्री सिर पर रखकर भांडेरवन ले जाते हैं और वहाँ पर सखाओं सहित प्रभु के दर्शन प्राप्त करते हैं। लेकिन ये क्या, थोड़ी ही देर में सब कुछ अंतर्ध्यान हो जाता है। तब नंदकिशोर दास जी अधीर होकर मूर्छित हो जाते हैं। फिर उनको प्रभु का आदेश होता है, नंदकिशोर दास अधीर मत हो, घर जाओ और मेरी लीला स्थलियों का वर्णन करो। नंदकिशोर दास जी प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए श्री वृंदावन लीलामृत और श्री श्री रस कलिका नामक ग्रंथों का प्रणयन करते हैं। धन्य है भोंदू का दृढ़ विश्वास और भोलापन, जिस पर रीझकर प्रभु को भांडेरवन में भोंदू के सामने प्रकट होना पड़ा। क्यों ना आज से हम भी इस बात पर दृढ़ विश्वास कर लें कि प्रभु हमसे भी अवश्य ही मिलेंगे और हम मन ही मन प्रभु को निमंत्रित करते रहें, पुकारते रहें, कहते रहें, चितचोर गवाले आ भी जा। इसी निमंत्रण युक्त प्रार्थना के साथ जय जय श्री राधे। श्री राधे।